भगवान विष्णु को लात क्यों मारा था। ये पौराणिक कथा है और बहुत ही रोचक कथा है, जिससे नाराज होकर माँ लक्ष्मी जी स्वर्ग छोड़कर, वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी लोक पर चली गई थी। तो इससे पहले आप सभी चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। प्रभु के चरणों में लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रभु आपको हमेशा स्वस्थ रखें और आपके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना हो। तो आइए जानते हैं भृगु ऋषि कौन थे। वेद पुराण के प्रमाणिक पात्र के अनुसार महर्षि भृगु का जन्म लाखों वर्ष पूर्व ब्रह्मालोक सुसा सागर में हुआ था। ये आज सनातनी धर्म ग्रंथों में वर्णित ब्रह्मा के पुत्र थे। ये अपने माता पिता से सहोदय 2 भाई थे। इनके बड़े भाई का नाम अंगिरारिस था, जिसके पुत्र बृहस्पति जी हुए। 2 देवगणों के पुरोहित देवगुरु के रूप में जाने जाते हैं। महर्षि भृगु के भी 2 विवाह हुए। इनकी पहली पत्नी दैत्यराज हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या थी। दूसरी पत्नी दानवराज पुलोम की पुत्री पौलमी थी। पहली पत्नी दैत्यराज हिरण्यकश्यप की पुत्री थी। दिव्या देवी से भृगु मुनि के 2 पुत्र हुए, जिनके नाम शुक्र और त्वष्टा रखे गए। भृगु ऋषि बहुत ही क्रोधी स्वभाव थे। इनके क्रोधी स्वभाव के कारण सभी देवी देवता इनसे बहुत ही डरते थे। भृगु ऋषि की एक बहुत ही रोचक कथा है, छोटी सी कथा है जो आपको हम सुनाते हैं। पूरी कथा जरूर सुनिएगा और कमेंट अवश्य कीजिएगा। एक ऋषि थे जिनका नाम भृगु ऋषि था। वे बहुत ही तपस्वी और तेजस्वी थे, पर वे बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे, इसलिए देवता भी उनसे डरते थे। एक दिन ऋषि भृगु तपस्या करके जल ग्रहण करने जा रहे थे। एक चिड़िया ने उन्हें गंदा कर दिया। तब वे क्रोध में आकर उस चिड़िया को श्राप देने जा रहे थे। तभी नारद जी वहां प्रकट हुए और बोले कि आप इतने महान हैं और फिर भी इतना बड़ा अनर्थ करने जा रहे हैं। तब ऋषि बोले, मैं क्या करूं? मैं एक ऐसी जगह निवास करना चाहता हूँ जहाँ अपार शांति हो और आनंद हो, जहाँ हम तपस्या कर सके, पर ऐसा स्थान कहाँ होगा? देवर्षि नारद उन्हें कैलाश जाने का सुझाव देते हैं। वे कैलाश के लिए निकल पड़े। जब यह घटना महादेव को ज्ञात हुआ, वह घबरा गए। तभी वहाँ महादेव पुकारते हुए भृगु ऋषि वहाँ पहुँचे। फिर महादेव ने उनसे यहाँ आने का कारण पूछा। तब ऋषि भृगु ने उन्हें सारी बात बताई। तब महादेव ने कहा, भूत प्रेतों का वास है, चारों ओर ही पहाड़ियाँ हैं, यह स्थान आपके लिए उचित नहीं है। ऋषि ने कहा, महादेव आप ही बताइए मैं कहाँ जाऊँ? तब महादेव ने उन्हें ब्रह्मलोक जाने का सुझाव दिया। फिर वे ब्रह्मलोक के लिए चल दिए। ब्रह्मलोक पहुँचे, वहाँ कोई भी नहीं था। तब वे वैकुंठ पहुँचे। वहाँ नारायण ध्यान में लीन थे। यह देखकर उन्हें बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने नारायण की छाती पर लात मारी। नारायण फिर भी शांत भाव से उनके चरण दबाने लगे और यह देखने लगे कि कहीं ऋषि मुनि को चोट तो नहीं आई। यह देखकर लक्ष्मी जी बहुत ही क्रोधित हो गई, क्योंकि लक्ष्मी जी का निवास नारायण जी के हृदय में है। इसलिए लक्ष्मी जी बहुत ही रुष्ट हो गई कि ऋषि मुनि के लात मारने पर भी नारायण जी क्रोधित नहीं हुए और फिर उनका पैर पकड़कर सहलाने लगते हैं। ऋषि भृगु महादेव और माता पार्वती को प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं। महादेव के बाद ऋषि भृगु विष्णु भगवान के पास जाते हैं और उनका भी अपमान करते हैं। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी के साथ बैठा देखकर उन्हें और क्रोध आता है और ऋषि भृगु विष्णु भगवान को लात मार देते हैं। यह बात विष्णु भगवान जानते थे और वे परम ज्ञानी थे, लेकिन इस बात का उन्हें पता था कि भृगु ऋषि को किस बात पर इतना क्रोध आया, इसलिए वे उन्हें क्षमा कर देते हैं। भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को लात मारने पर भगवान विष्णु ने इस कृत्य पर भृगु को क्षमा कर दिया, क्योंकि उन्हें कारण पता था। यह सब समझाने पर भी माँ लक्ष्मी का क्रोध शांत नहीं हुआ और वे
क्रोध में बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी लोक चली गई और वहाँ उन्होंने एक राजा के घर में जन्म लिया। इधर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी का वियोग नहीं सहन कर पाए और उन्होंने लक्ष्मी जी की बहुत खोज की। फिर उन्होंने पृथ्वी पर एक बुढ़िया के घर एक पुत्र के रूप में जन्म लिया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने लक्ष्मी जी की खोज करनी शुरू कर दी और तब उन्हें ज्ञात हुआ कि लक्ष्मी जी एक राजा के घर में पुत्री के रूप में जन्म ली हैं। तब उन्होंने अपनी माँ को उनके विवाह का प्रस्ताव लेकर राजा के घर भेजा। तो राजा ने जब यह सुना तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उस गरीब बुढ़िया के घर में करने से मना कर दिया। तब विष्णु भगवान ने कुबेर महाराज की सहायता मांगी। तब कुबेर भगवान ने उन्हें धन और वैभव दिया जिससे वे राजा हो गए। फिर विष्णु भगवान ने अपनी माँ को विवाह का प्रस्ताव लेकर राजा के घर भेजा। यह सुनकर कि ये सब राजा हो गए हैं तो राजा ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और लक्ष्मी और नारायण जी की शादी हुई। तभी से फिर दोनों लोग बैकुंठ आ गए और साथ में रहने लगे।